हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो जूलॉजी है सब्जेक्ट, उसकी यूनिट 3 जो है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट का नाम है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक वेरियोला होता है। चेचक वेरियोला होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यकृत का निकलना या हटना कहलाता है, जिसे हीपेटेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी का टीका क्या होता है? तो बीसीजी का टीका जो होता है वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शल्य चिकित्सक होती है। शल्य चिकित्सा क्या होती है? तो शल्य चिकित्सा जो है वो चोटों अथवा रोगों का ऑपरेशन द्वारा इलाज करने की कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन का सिद्धांत निम्न के प्रयोग पर आधारित है। तो ये एल पास्चर के प्रयोगों पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है जिसमें थैलेसीमिया कौन सा रोग है जिसमें क्या होता है? तो इसमें रोगी को प्राय प्रत्येक 2 से 3 सप्ताह में रुधिर आदान की आवश्यकता होती है और शरीर में अत्यधिक लौह जमा हो जाता है और लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रेट उर्वरक के गहन प्रयोग से बच्चे में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों में जो है वो मीथेमोग्लोबिनीमिया उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लंग सामान्य रूप से होता है। तो ब्लैक लंग जो है वो कोयलों की खानों में काम करने वालों को होता है। ये कोई बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है? तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो पुलिस गार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक हो सकता है? तो जो कैटरेक्ट होता है वो वाला नेत्र रोग जो होता है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा ही ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरिसी उत्पन्न होता है जब प्लूरा में सूजन हो जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी तैयार की जाती है। तो एलएसडी जो है वो ऑर्गेट कवक से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट स्कारलेट ज्वर की पुष्टि करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन में प्रयोग करने से पूर्व सर्जिकल उपकरणों को उबालना क्यों आवश्यक होता है? तो क्योंकि पैथोजेंस को नष्ट करना और संक्रमण से बचाना होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो उत्पन्न होता है। सिफिलिस किससे उत्पन्न होता है? ट्रिपेनोमा पैलाइडम द्वारा। ट्रिपेनोमा पैलाइडम द्वारा। निम्न में से कौन सा कर्णफेर उत्पन्न करता है? कर्णफेर एक रोग होता है तो ये जो है वो विषाणु उत्पन्न करता है। इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्निया रोग है। हर्निया रोग क्या है? तो हर्निया रोग जो है वो उदरीय पेशियों का दुर्बल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग एंडेमिक होता है? तो अमीबियोसिस जो होता है वो एंडेमिक रोग होता है। नेक्स्ट है, श्वास द्वारा शरीर में अधिक मैग्नीज का प्रवेश उत्पन्न करता है तो ये निमोनिया बीमारी को उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते? तो जो थैलेसीमिया होता है उसमें लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक विषाणुजनित रोग है जो प्रभावित करता है। तो ये जो है यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे धूप से बचाकर रखे जाते हैं प्राय पीड़ित हो जाते हैं या पीड़ित रहते हैं तो उसमें जो है रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर को निम्नलिखित नाम से भी पुकारते हैं। तो इसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं, रुधिर कैंसर को। नेक्स्ट है, एडिनाइड एक रोग है जिसमें नाक के पिछले भाग के उत्तक ग्रंथिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जी किससे उत्पन्न होती है? तो प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया से। जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी में अभिक्रिया होती है तब एलर्जी उत्पन्न होती है।
उसके बाद है डायरिया से होता है, डायरिया से क्या होता है, तो डायरिया से जो है वो निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किसी भाग में द्रव का जमा होना कहलाता है, तो ये एडिमा कहलाता है। नेक्स्ट है पीलिया यकृत कार्य की रोग है, यह उत्पन्न होता है, ये विषाणु से होता है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षी होती है, तो प्रतिरक्षी क्या होती है, ये एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है, ये प्रतिरक्षी होती है। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण का प्रयोग होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो विडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है किस दिन हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, तो 23 अगस्त को हम मलेरिया दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हेलीमंथ जन्य रोग है, हेलीमंथ जन्य रोग है, उसका आंसर हो जाएगा फाइलेरियसिस जो है वो हेलीमंथ जन्य रोग है। नेक्स्ट है नष्ट होने वाले पैथोजन से प्राथमिक दृष्टि में कौन सा संबंधित है, तो इसमें लिम्फेटिक उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र निर्माण में वृक्क के कार्य की असफलता होती है, तो क्रिबेटिनिन। क्वेश्चन नंबर 36 है दम्मा एक श्वसन संबंधी रोग है जो उत्पन्न होता है, तो दम्मा जो है वो किससे उत्पन्न होता है, ये ब्रोंकियल पेशिया के स्पॉन्जम्स के कारण होता है। नेक्स्ट है पेसिव इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है, तो तैयार प्रतिरक्षी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटमीमा जिंजीवेलियस द्वारा उत्पन्न रोग फैलता है, तो ये चुंबन तथा एक कटोरी के प्रयोग से फैलता है। नेक्स्ट है एस्केरिस का संक्रमण प्राय होता है, तो एस्केरिस जो है वो संदूषित जल तथा तरकारियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल पीने के आदि व्यक्तियों में यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है या अतिरिक्त वसा का जमाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रोग से आराम मिल जाने के बाद शरीर में जो प्रतिरोध क्षमता होती है उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, तो वह एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक बड़ी माता रोग होता है, वो विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय हमारे शरीर में प्रवेश, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षियों का, हमारे शरीर में प्रवेश किसका, प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट है बुखार में शरीर का तापमान बढ़ने और मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ने के कारण लेना चाहिए अधिक मात्रा में, तो हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSD की बुरी आदत होना कारण बनता है, तो ये विभ्रम और हेल्यूसिनेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिससे पेनिसिलिन की खोज हुई, तो उसे बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमियासिस रोग फैलता है, तो ये सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर का संबंध होता है, तो कैंसर का संबंध जो है वो उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। नेक्स्ट है रुधिर का संग्रह करने के लिए एक प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है, तो वो होता है थ्रोम्बियोप्लास्टिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा घरेलू मक्खियों द्वारा नहीं फैलता है, पीत ज्वर जो होता है वो घरेलू मक्खी द्वारा नहीं फैलता है। उसके बाद है WHO का मुख्यालय स्थित है, ये जेनेवा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो वयस्क मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो है मृत लाल रुधिराणु का निस्यंदन नहीं होगा। नेक्स्ट है काला आजार उत्पन्न होता है, तो ये लिशमानिया से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट के कारण होती है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम तेल का प्रयोग होता है, तो ये एस्केरियासिस में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में अधिकांश बच्चों में क्वाशियोकर रोग से पीड़ित है, इन बच्चों को जो भोजन दिया जाए उनमें अधिक मात्रा होनी चाहिए, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का प्रदेश है, तो ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद है कुष्ठ रोग के उपचार हेतु प्रचलित दवा है, तो ये क्लोरोमाइसिटिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटिन औषधि किस रोग के उपचार में दी जाती है? तो ये टाइफाइड के उपचार में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है वह कीट जो किसी रोग का वाहक हो उसे कहते हैं वेक्टर, जो किसी रोग को लेके जाता है। उसके बाद है डिफ्टीरिया रोग का संबंध होता है, डिफ्टीरिया जो होता है वो कंठ से होता है संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं को त्रिउपयोगी वैक्सीन ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन से रोगों से बचने के लिए दी जाती है? तो ये ड्रूपिंग कफ, टिटनेस और डिफ्टीरिया नामक रोगों से बचने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है डिप्थीरिया रोग जो होता है वो उसके लक्षण है, तो उसके लक्षण है दम घुटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया रोग किसके कारण होता है? तो पायरिया रोग जो होता है वो पायरिया जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कैंसर रोग है? तो ल्यूकेमिया जो है वो कैंसर रोग है। नेक्स्ट है सुजाक रोग को फैलने वाला जीवाणु है, तो ये निसेरिया गोनोरिया जो है ये सुजाक रोग को फैलाने वाला जीवाणु है। उसके बाद है सुजाक क्या है? तो ये विषम लैंगिक स्थानांतरित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहा जाता है कि जहाँ पर मक्खियाँ अधिक होती हैं वहाँ पर अमीबीय पेचिश की संभावना अधिक होती है, तो कारण क्या है? तो ये जो कारण है कि गृह मक्खियाँ मनुष्य के भोजन तथा जल को एंटमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्टों से संक्रमित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग जैसे हैजा को रोकने के लिए आवश्यक है। इसे रोकने के लिए लोगों को यह शिक्षा देना कि वह उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले भोजन पदार्थ न खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चरीकरण का अर्थ क्या होता है? पाश्चरीकरण जो होता है वो दूध या किसी द्रव को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणु को नष्ट करता है, तो ये क्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रिया से पहले शल्य औजार को उबालना आवश्यक है क्योंकि उबालने से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण ड्रग निष्कासित की जाती है, तो ये सिंकोना की छाल से की जाती है। उसके बाद है निद्रा रोग का ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजन रोगाणु मनुष्य के किस भाग पर आक्रमण करता है? तो ये रुधिर प्लाज्मा तथा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक पीलिया के पश्चात 20% संभावना कैंसर होने की होती है, तो इसमें हो जाएगा हेपेटाइटिस बी के पश्चात। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद है शरीर का भार अचानक कम होने लगता है, रात को बुखार पसीना आदि लक्षण रोग किसके हैं? ये एड्स के रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटियाना टोबैकम किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये तंबाकू का वानस्पतिक नाम है। उसके बाद है अंगूर से कौन सी शराब बनाई जाती है? तो अंगूर से वाइन बनाई जाती है। उसके बाद है मदिरापान से रक्त में शर्करा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अधिक हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।